दोस्तों, अगर आप घर या ऑफिस या कोई भी ऐसी जगह है जहां आपको लकड़ी और उसके ऊपर की गई हल्की सी भी कारीगरी दिख रही है तो नमस्कार, ये वीडियो आप ही के लिए। अब आपको जो लकड़ी का दरवाजा या शो पीस या तस्वीर दिख रही है उसको ध्यान से देखिए। देखने में दरवाजा कितना मामूली सा लग रहा है। आपको इसे देखकर लग रहा होगा कि इसकी डिजाइन को बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं की गई है और ऐसी डिजाइन तो हम चलते फिरते बना दें। मगर जरा रुक जाइए, क्योंकि दरवाजों पर इस तरह की एक मामूली सी डिजाइन को बनाने के लिए भी कई भारी भरकम मशीन्स लगती है। जी हाँ, और आज हम आपको यही बताएंगे कि आखिर लकड़ियों के ऊपर यह कारीगरी कैसे की जाती है। मगर इस वीडियो को आपको बस सुनना नहीं बल्कि गौर से देखना भी है, क्योंकि इसका हर एक पार्ट आपका माइंड और रिलैक्स और शांत कर देगा। आइए शुरू करते हैं आपकी आंखों का योगा। अगर बात दरवाजे और लकड़ियों की फैक्ट्री की जाए तो हम सब जानते हैं इसकी शुरुआत किसी आधुनिक कारखाने में नहीं बल्कि कहीं दूर जंगल से होती है, जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ों को काट कर इकट्ठा किया जाता है। अब ये काम किसी आम आदमी के बस का तो है नहीं कि वो कटे हुए पेड़ों को उठा कर एक साथ रख दें। इसलिए इस काम को पूरा करने के लिए हेल्प ली जाती है ऐसी बड़ी क्रेन्स की। वो बड़े बड़े पेड़ों के तनों को इकट्ठा करके एक जगह रख देते हैं, जहाँ से फिर इन तनों को इनका नंबर आने पर एक मशीन के ऊपर रखा जाता है जो इनकी मोटी सी छाल उतारने का काम करती है। यूं तो इन छालों को उतारने का काम इंसानी मजदूर अपने हाथों से भी कर सकते हैं और कई जगह मजदूर ये काम करते भी हैं, मगर ये मशीन उनकी कई गुना मेहनत को कम करके उनका काम आसान कर देती है। देखिए कैसे इसके अंदर घूम घूम कर इन बड़े बड़े पेड़ों की बरसों पुरानी छाल इनसे अलग हो रही है। देखने में काम कितना मजेदार लगता है ना दोस्तों। ऐसा लगता है कि घंटों तक खड़े होकर बस इसी को देखते रहे। अब छाल उतारने के बाद वो मजबूत तना थोड़ा सा पतला तो हो गया, मगर उसके ऊपर अभी भी बहुत खुरदरापन है जिसको निकालना बहुत जरूरी है। ऐसे में इस तने को एक और मशीन के अंदर डाला जाता है जो उसको चारों तरफ से छील देती है और उसकी सतह को चिकनाई देने में मदद करती है। देखिए कैसे खुरदुरा तना इस मशीन के अंदर जाने के बाद किसी मुलायम गाल की तरह कोमल बनकर बाहर निकल रहा है। इस मशीन के अंदर जाते ही इन बड़े बड़े तनों की खुरदुराहट उतार दी जाती है और ये काम बड़े सलीके से होता है, जिसमें हर लकड़ के साइज के हिसाब से मशीन में डेटा फीड किया जाता है और फिर उसको काटने का काम शुरू हो जाता है। जरा नजर डालिए कैसे लकड़ अंदर जाते समय बेढंगे से होते हैं और बाहर आते वक्त कितने गोरे और चमकीले लगने लगते हैं। चलिए आप थोड़ी देर इस नज़ारे का लुत्फ उठा लीजिए। जब ये भारी भरकम लकड़ों की सतह चिकनी हो जाती है तब इन्हें एक और आरा मशीन से होकर गुजरना पड़ता है। इस मशीन में लगी होती है बहुत ही तेजी से चलती शार्प ब्लेड्स। मशीन के अंदर जैसा भी साइज फिक्स कर दो ये उन लकड़ों को उसी के हिसाब से काटती चलती है, जिससे आगे चलकर आपके हमारे घरों में दरवाजे और गेट्स बनते हैं। देखिए ब्लेड्स इतने शार्प होते हैं कि मिनटों में मजबूत से मजबूत लकड़ को काट छांट कर अलग कर देते हैं। इनके अंदर एक सख्त मजबूत तना तो जाता है, मगर इन ब्लेड्स की तीखी अदाओं से तुरंत पिघल जाता है और कई हिस्सों में बढ़ जाता है। दोस्तों कुछ भी कहो, इन मशीन्स और इनके कामों को देखने में एक सुकून तो मिलता है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक और कमाल की मशीन से जिसका नाम है CNC मशीन, यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये मशीन बहुत ही अद्भुत है। यही वो मशीन है जो दरवाजों में डिजाइन बनाने के काम आती है। दोस्तों CNC का फुल फॉर्म कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल या कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट मशीन होती है। इसकी सहायता से कोई भी मशीनिंग उनके प्रोग्राम द्वारा ऑटोमेटिक की जा सकती है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग की गति बढ़ जाती है और क्वालिटी भी बेहतर बनती है। ये मशीन अपने काम को इतनी कुशल तरीके से करती है कि अंदाजा ही नहीं होता कि दरवाजा या तस्वीर किसी पेड़ की तरह से निकला है, बल्कि ऐसा लगता है कि प्रकृति ने इसे हूबहू ऐसा ही बनाया था। फिर चाहे वो शो पीस बनाने का कार्य हो या फिर 3D तस्वीरें बनाने की टेक्निक, इस मशीन के अंदर आप बस डेटा फीड कर दीजिए और डिजाइन डाल दीजिए, बाकी सारी सिरदर्दी फिर इस मशीन की हो जाती है। फिर ये अपने शार्प ब्लेड से एक फट्टे को कुरेद कर उसमें कई लुभावनी डिजाइन बना देती है। देखिए गणेश जी की 3D तस्वीर को कैसे बना रही है। दरअसल इसमें कारीगरों ने गणेश जी की डिजाइन फीड कर दी है और अब ये अपने ब्लेड्स और कंप्यूटराइज्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उसको बना रही है। लग रहा है कि मानो गणेश जी पहले से ही इस फट्टे के अंदर छिपे हुए थे और ये मशीन तो बस ऊपर से धूल हटाकर उन्हें बाहर निकाल रही है। हम जानते हैं कि आपको ये कारीगरी देखने में बहुत मजा आ रहा है, इसीलिए अब आपके और इस नज़ारे के बीच हम थोड़ी देर तक नहीं आएंगे। आप इस मशीन के कई और कामों को देखकर मन बहला लीजिए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मशीन आपके दरवाजों पर कैसे कारीगरी करती है। जब कई मशीन से काट छांट होने के बाद दरवाजे CNC मशीन के पास पहुंचते हैं तब वो सिर्फ एक लकड़ी का बड़ा सा फट्टा होते हैं जिनके ऊपर नक्काशी तो अभी CNC मशीन करेगी। अब आप देखेंगे कि जो शुरुआत में आपने दरवाजों की डिजाइन को देखकर सोचा था कि कितनी मामूली सी है, उसको ही बनाने में मशीन कितनी मेहनत करती है और इसकी एक एक डिजाइन को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों देखिए कैसे मशीन आपके दरवाजों को और लुभावना बनाने के लिए काट छांट कर रही है।
बता दें कि इसमें एक एक लाइन डालने के लिए भी प्रोसेसर में डेटा फीड किया जाता है और उसी के हिसाब से काम होता है। अगर गलती से भी एक भी गलत स्टेप इसमें डाल दिया गया तो पूरा का पूरा फट्टा बेकार हो जाता है, क्योंकि इसमें डिजाइन दरवाजे के साइज के हिसाब से फीड होती है और एक गलत डिजाइन की वजह से दरवाजे का आकार बिगड़ सकता है। डिजाइन के काम के बाद सीएनसी मशीन का काम यहाँ भी खत्म नहीं होता। इसके बाद ये मशीन इन दरवाजों में जगह जगह पर सुराख बनाती है, जिससे आगे चलकर इनके अंदर लॉक्स और कई और चीजें जुड़ती हैं जो घरों की दीवारों को इन दरवाजों के साथ जोड़ने का काम करती हैं। इसके बाद इन दरवाजों को एक और मशीन से होकर गुजरना पड़ता है और ये सुनिश्चित करती है कि इनके अंदर कुछ खुरदरापन तो नहीं रह गया है, और अगर रह गया है तो इसको हटाने में मदद करती है और फिर कारीगर इसकी फाइनल पॉलिशिंग करके आगे भेज देते हैं, जिसमें पेंटिंग, कोटिंग्स एंड पैकिंग का काम शामिल होता है और अंत में जाकर ये दरवाजे आपके घर की अधूरी दीवार को पूरा कर देते हैं और जो आपको प्राइवेसी चाहिए होती है वो भी आपको वरदान के रूप में दे देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बनते हैं हमारे घर के दरवाजे जो शुरू में एक बड़े पेड़ को काटने से लेकर कहां से होकर गुजरते हैं हमें अंदाजा भी नहीं होता। इनका प्रोसेस जितना मजेदार है उतना ही टेक्निकल भी। एक चूक और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा दोगुना बढ़ जाता है, क्योंकि अब फिर से पेड़ को काट कर लाना पड़ेगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, मगर आपको इन वीडियोस के बारे में जानते रहने के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना होगा। घबराइए नहीं, आपसे कोई एनकोडिंग का प्रोजेक्ट नहीं करवा रहे हैं, बस नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।